खुदा में यीशु मसीह के कद्दूस और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका 3 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा के लिए थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यसू की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों को नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का उन्वान है मजहबी नफ़ा रूहानी नुकसान। मजहबी नफ़ा रूहानी नुकसान। नाज़रीन, मुकद्दस पौलुस रसूल इन 2 आयात में जो बात बयान करना चाह रहे हैं वो यहूदियत और मसीहियत का मुआजना कर रहे हैं, क्योंकि यहूदियत में मसीहियत को वो बयान कर रहे हैं जो यहूदियत को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो खुद भी यहूदी हैं। इसलिए वो इस बात पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि यहूदियत में मसीहियत को समझा दिया जाए ताकि जो यहूदी मसीही हो रहे हैं उनको मसीही ईमान की समझ आ जाए। पिछले डिवोशन में हमने मुकद्दस पौलुस रसूल का रिज्यूम यानी उसका सीवी देखा था, जिसमें उसने ये दावा किया था कि मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल कौम का हूँ, बेंजामिन कबीले का हूँ और इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया सताने वाला हूँ, शरीयत के एतबार से रासबाजी के एतबार से बेऐब हूँ। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें ये उसके लिए मजहबी नफ़ा था। वो ये महसूस करता था कि जो हर यहूदी और फकीह फरीसी ये दावा कर रहे हैं कि हम ये हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये सारी चीजें गिनवा कर मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये मजहबी दावा किया है कि मेरे से बड़ा कोई यहूदी नहीं है, क्योंकि मैं अमली तौर पर यहूदी हूं। जो मैंने रिज्यूम अपना सीवी दिया है उसके मुताबिक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब 7वीं और 8वीं आयत में वो कहता है कि जो चीज़ें मेरे नफ़े के लिए थी, ये जो शरीयत है, ये जो मेरे दावे हैं, ये मेरा नफ़ा था, और जो चीज़ें मेरे नफ़े के लिए थी मैं उनको अब नुकसान समझता हूँ। लिखा, जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैं मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। यानी मजहबी नफ़ा जो है असल में मसीही नुकसान होता है, रूहानी नुकसान होता है। आज भी बहुत सारे मसीही अपने मजहबी दावों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और मजहबी दावे जो हैं मुकद्दस पौलुस से ज्यादा और कौन कर सकता है। आज हम अपने चर्चेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा देते हैं, बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं, बड़े प्रोग्राम करते हैं और बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, और मजहबी दावे हमारे खत्म नहीं होते। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि कोई भी मजहबी दावा हमारी रूहानी जिंदगी की जमानत नहीं है। हमारी रूहानी जिंदगी की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह है, उस पर ईमान है और उसका फजल है। और जितनी चीजें मुकद्दस पौलुस रसूल को नफा लगती थी, अब यीशु मसीह के मिलने के बाद उसे नुकसान महसूस हो रही हैं। 7वीं आयत में यही बात बयान की गई है। और उसके बाद 8वीं आयत में, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ। ये 8a में बताया गया है कि मुझे एक खजाना मिल गया है, एक क्रिश्चियन ट्रेजर मिल गया है, मुझे एक बहुत बड़ी निजात मिल गई है। खुदावंद यीशु मसीह की पहचान असल में रूहानियत जो है वो मजहबी दावे नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान है। और खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से मेरे तमाम मजहबी दावे जो हैं, जिन्हें मैं अपनी निजात समझता था, वो अब मेरे लिए नुकसान है। और 8वीं बी में एक आज़ादी उसे मिली है, और वहां पर बयान किया गया है कि जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों को नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। मेरा मजहबी ईमान, मेरे मजहबी दावे मेरे किसी काम के नहीं हैं, वो मेरे लिए कूड़ा है। और कूड़े के लिए जो यूनानी ज़बान का इस्तेमाल हुआ है वो है स्कूबाला। स्कूबाला जो होता है
वो ये जो गार्बेज के ढेर हैं ये भी है, लेकिन स्कूबाला जो होता है ये जानवरों का गोबर होता है। वो कहता है कि मेरी मजहबियत तो एक कूड़ा क्रिकेट है, वो तो एक गार्बेज का ढेर है, गंदगी का ढेर है। मेरी असल रूहानियत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में है। खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और उसको जान जाना ही असल रूहानियत है। आज भी मजहबी दावे करने वाले लोग अगर ये बात समझ जाएं कि हमारे मजहबी दावे मुकद्दस पौलुस रसूल की तरह ये कूड़ा क्रिकेट है, तो फिर हम रूहानी म्यार हासिल कर सकते हैं। यहां मुकद्दस पौलुस रसूल बता ये रहे हैं कि जिसकी खातिर मैंने सब चीजों को नुकसान उठाया है उनका कूड़ा समझता हूं। ये नाजरीन जो समझना है, इसके लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है हे गै ओमाई। इसका मतलब क्या है? सोच विचार करना, फैसला करना, अदालत करना और अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है। वो कहता है कि मैंने मजहबियत को छोड़कर रूहानियत का रास्ता इख्तियार किया है। यीशु मसीह की जान और पहचान मुझे हासिल हुई है और यही है मेरी निजात। और लिखा है कि मैं उसकी खातिर सब चीज़ों को नुकसान समझता हूं। नाजरीन, इस छोटे से डिवोशन में मुकद्दस पौलुस रसूल ने मजहबी नफ़े को अपना नुकसान समझ लिया है कि मेरे मजहबी दावे किसी काम के नहीं है। यानी खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और उसकी जानकारी, उससे मुतल्लिक़ इल्म और उसको जानने से मेरी रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और मुझे उसी के वसीले से निजात मिली है। खुदा मुझे और आपको मजहबी दावों से इज्तनाब करने की और रूहानियत में बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।